फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक अंडरस्टैंडिंग विद निया। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुशांत केस के बारे में, यानी सुशांत का जो मर्डर हुआ है या उन्होंने सुसाइड किया है या उनके साथ क्या हुआ है, इस बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और इसके पीछे जो रिया चक्रवर्ती हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि आखिर हम ये नहीं कह सकते हैं अभी कि वो रिया चक्रवर्ती ही हैं जिनकी वजह से सुशांत के साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि अभी इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पर हम लोगों को यानी आम जनता को ऐसा लग रहा है कि सुशांत मतलब वो सुसाइड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इंसान जो हमेशा सबको पॉजिटिव वाइब्स देता था, सबको सकारात्मक विचार देते थे और जो नेगेटिव कमेंट को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते थे, वो इतने अच्छे इंसान थे। और हमेशा जैसे MS धोनी हो गई या कोई सी भी उनकी मूवी हो गई, वो हमेशा हर एक को पॉजिटिव ही करते थे अपनी मूवीज़ में। और वो इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है, हमें तो यकीन नहीं है। तो यही सब की वजह से जो पटना पुलिस थी, पटना में भी मतलब राजीव नगर थाने में ना केस दर्ज हुआ है। वो केस जो दर्ज है वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज हुआ है। और जो ये केस दर्ज हुआ है, इन केस में इतनी सारी IPC की धाराएं यानी भारतीय दंड संहिता की इन बहुत सारी धाराओं को लगाया गया। और इन धाराओं के लगाने के बाद कोई भी अरेस्ट वारंट की कोर्ट से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिया को डायरेक्ट हम जेल में डाल सकते हैं पकड़कर। अगर CBI, वैसे तो CBI इसकी जांच कर रही है, पर राजीव थाने में कई सारी धाराएं रिया पर लगाई गई हैं। अब हम आइए जानते हैं कि कौन सी धाराएं रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई हैं। तो रिया चक्रवर्ती पर काफ़ी सारी धाराएं लगाई गई हैं और उनके साथ जो 5 अन्य लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, उन पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। और साथ ही यह जानते हैं, और अब हम जानेंगे कि अगर जैसे जो जुर्म है अगर वो साबित होता है तो क्या लगाई गई धाराएं जो हैं वो सज़ा के क्या प्रावधान होंगे, कि जो राजीव थाने यानी पटना में जो धाराएं रिया पर लगाई गई हैं, अगर वो सच हो जाता है तो क्या क्या उनको सज़ा होगी और कौन सी धारा से कौन सी उनको सज़ा होगी। तो उन पर लगाई गई है IPC की धारा 506, IPC की धारा 380, IPC की धारा 406, IPC की धारा 420 और IPC की धारा 120B। इतनी सारी धाराएं रिया चक्रवर्ती पर, उनके साथ और लोगों पर लगाई गई हैं। और अगर उनका जो जुर्म है अगर वो सच हो जाता है तो फिर उनको जेल में जाना पड़ेगा और इस जानने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। आइए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये धाराएं हैं क्या। तो IPC की धारा जो 506 है, 506 जो धारा है वो कोई भी व्यक्ति किसी को उसके मान सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए केस मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है तो वैसे व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। ये जो धारा है वो 506 धारा है जो रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई है। और IPC की धारा 120B किसी अपराध को करने के लिए अपराध में शामिल होकर षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति जिस तरह का अपराध करते हैं साबित साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, तो वैसे ही षड्यंत्रकारियों को कारित किए गए अपराध के अनुरूप ही सज़ा दी जाएगी। ये IPC की धारा 120B में है। और इसके बाद है IPC की धारा 342, किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से एक निश्चित सीमा के अंदर घेर कर रखना ताकि वह किसी भी दिशा में बाहर न निकल सके, 1 वर्ष की सज़ा, आर्थिक दंड एवं 1000 संज्ञेय जमानती है, यानी जुर्माना देना पड़ेगा। ये भी धारा लगाई गई है। और इसी के बाद है IPC की धारा 306। IPC की धारा 306 में कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है या उकसाता है, उसे कोई किसी व्यक्ति के उकसाने पर आत्महत्या कर लेता है तो उकसाने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। और ये धारा संज्ञेय व गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, यानी ये बहुत ज़्यादा जो मुश्किल धाराएं हैं उनमें में से एक में ये आता है। और इसी के बाद आती है IPC की धारा 380। IPC की धारा 380 में जो है वो घर में चोरी करने से संबंधित है, जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। यह संज्ञा व गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं और ये अजमातीय धाराएं हैं। और इसके बाद आती है IPC की धारा 406। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास पर कोई संपत्ति रखता है और उस संपत्ति को वो व्यक्ति अपने उपयोग में लाता है जिसे उसे उपयोग
उपयोग करने का अधिकार नहीं होता है, वैसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सज़ा होगी या आर्थिक दंड या दोनों दी जा सकती है और ये संज्ञेय अमानवीय अपराध है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती है जो वो अपने घर में ना रहकर सुशांत के साथ रहती थी, तो इसलिए जो पटना पुलिस है और जो सुशांत की फैमिली मेम्बर्स है उन्होंने ये धारा भी रिया चक्रवर्ती पर लगाई है, आईपीसी की धारा 406। इसके बाद हम जानते हैं कि आईपीसी की धारा 420 ये धारा भी रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई है। धोखाधड़ी या बेईमानी की नीयत से किसी को कोई व्यक्ति उत्प्रेरित कर संपत्ति प्राप्त करता है और उसे अपने उपयोग में लाता है, ऐसे अपराध के लिए 7 वर्ष तक की सज़ा है। ये संज्ञेय और अमानवीय अपराध है। जैसा कि हम सब जानते हैं सुशांत के काफ़ी सारे पैसे पे, उनका बैंक बैलेंस या उनके अकाउंट पे रिया चक्रवर्ती मैनेज करती थी, उनकी कंपनीज़ को भी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई मैनेज करते थे। यानी कि सुशांत की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ पे जो ओवरऑल किसी का राइट्स था वो रिया चक्रवर्ती था, यानी सुशांत की फैमिली से भी उनको मिलने का कोई राइट्स नहीं था। अगर मैसेजेस या कॉल्स, ऐसा हम सब न्यूज़ में देख रहे हैं कि अगर कुछ आता है तो वो रिया चक्रवर्ती देख लिया करती थी और वो उनके फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताती थी। अब ये सारी धाराएं तो लगाई गई है पटना के वहाँ से, पटना पुलिस ने ये सारी धाराएं रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई है। अब सीबीआई तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर ये सारी धाराएं माननीय हो जाती हैं और ये सारी धाराएं सच साबित हो जाती है और उनके खिलाफ जो उन्होंने जुर्म किया है अगर वो सच हो जाता है तो ये सारी धाराएं रिया चक्रवर्ती पर लगाई जाएंगी और वो इन सारी धाराओं के तहत जेल में जाएंगी और ये उनकी सज़ा होगी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत केस में एकदम सच की जीत हो, जैसे कि सत्यमेव जयते। सो थैंक यू।